हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसमें हम लोग इस समय जो हमारे भारतीय शैक्षिक विचारक हैं महात्मा गांधी जी, टैगोर जी, गिज्जू भाई बधेका जी, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय क्या है, इनका जीवन दर्शन क्या है, स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन क्या है, इन सब टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। और इनके अकॉर्डिंग शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ये शिक्षा को किस नजरिए से देखते हैं, और विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इन सब पॉइंट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षण विद्या क्या क्या होनी चाहिए, इनके नज़र में शिक्षक का क्या रोल है, शिक्षार्थी का क्या रोल है, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहेगा, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। इस क्लास को समझने के बाद आपको दोबारा स्वामी विवेकानंद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए सबसे पहले इनके जीवन परिचय को एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि आपसे शिक्षा दर्शन पूछेगा, जीवन दर्शन पूछेगा, जीवन परिचय नहीं पूछेगा। भारत की अमर विभूति विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता नगर में हुआ था। संन्यास ग्रहण करने से पहले इनका नाम नरेंद्र था। 17 वर्ष की अवस्था में जब वे बीए के छात्र थे, स्वामी रामकृष्ण के संपर्क में आए। पहले तो वे स्वामी रामकृष्ण की विचारधारा का विरोध करते रहे, किंतु शीघ्र ही वे इतने प्रभावित हुए कि उनके परम भक्त बन गए। रामकृष्ण ने अपना संपूर्ण ज्ञान और तेज उनके हृदय में डाल दिया। अतः नरेंद्र से वे स्वामी विवेकानंद हो गए और स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण के संदेश और विचारों को देश विदेश में फैलाने में वही काम किया जो सेंट पॉल ने ईसा मसीह के संदेश को फैलाने में किया था। उन्होंने रामकृष्ण द्वारा अनुभव किए गए वेदांत के सिद्धांतों पर भारत और अमेरिका में प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर जोर दिया कि वेदांत का द्वार समस्त प्राणियों के लिए खुला रहे, जाति पाति रंग भेद आचार विचार और स्त्री पुरुष का भेदभाव किसी के लिए बाधक न हो। वे भारतीयों को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की शिक्षा देना चाहते थे। उन्हें अपने देश, जाति और भारतीय होने का गर्व था। किनको? स्वामी विवेकानंद जी को। अपने अल्पकालीन जीवन में, अपने छोटे से जीवन में मानव कल्याण के लिए स्वामी जी ने जो अध्यात्मवाद और भारतीय दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वह संसार के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु अल्पायु में यानी कि 1902 में हो गई थी। बहुत कम उम्र में स्वामी विवेकानंद जी इस संसार को अलविदा कह गए। तो ये था स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। अब आते हैं पॉइंट पे। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन क्या है। पहले हम इनके जीवन दर्शन पर अपना जो है प्रकाश डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। महान भारतीय संत और चिंतक स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन निश्चय ही अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है। इनको इस बात में आस्था थी कि भीरू, ग्लानि और उदासीन व्यक्ति जीवन में कोई काम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति उदासीन है ना, जो आलसी है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई काम नहीं कर सकते। कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो कर्मठ है, वीर है, निर्भय है और मेहनत करने वाला है। अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था। क्या संदेश था स्वामी जी का? इनका संदेश था कि जीवन संग्राम में वीर बनो। कहो, सबसे कहो कि तुम निर्भय हो, तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। भय का त्याग करो, भय का त्याग करो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का भय हो आपको, क्योंकि भय मृत्यु है। जो डर गया सो मर गया। भय पाप है, भय अधोलोक है, भय अधार्मिकता है। भय का जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से भयभीत ना हो, आपको हमेशा निर्भय रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन मानव के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है। उनके जीवन दर्शन के अंगों का विवरण निम्न रूपों में दिया जा सकता है। इनके जीवन दर्शन की अगर हम बात करें तो स्वामी जी मानव मात्र की सेवा में सबसे बड़ा धर्म मानते थे। किसमें? मानव मात्र की सेवा में, यानी कि मानव की सेवा में, मानव की सेवा करना ही वो सबसे बड़ा धर्म मानते थे। ओके, ध्यान के लिए इंद्रिय निग्रह और नैतिक विकास आवश्यक है, ऐसा स्वामी जी मानते थे।
आत्मा की अनुभूति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग भी आवश्यक बताए हैं स्वामी जी ने। योग सभी प्रकार के ज्ञान की सर्वोत्तम विधि है। वे मनुष्य के उद्यमी, निर्भय और वीर बनने पर बल देते थे। कौन? स्वामी जी। स्वामी जी ने मनुष्य को आगे बढ़ते रहने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहने का आवाहन किया है। उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों को के सामंजस्य पर भी बल दिया है। स्वामी जी का एक कथन जो बहुत प्रसिद्ध कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर हम बात करें स्वामी जी की और, तो स्वामी जी जो थे ये सृष्टि के कर्ता ब्रह्म को मानते थे कि जो सृष्टि है इसके कर्ता कौन है? ब्रह्म है। किंतु वे माया और जगत को भी सत्य मानते थे कि माया भी होती है। ठीक है, भला सत्य से असत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? और स्वामी जी के अकॉर्डिंग ज्ञान के दो रूप हैं। स्वामी जी के अनुसार अगर हम बात करें तो ज्ञान के दो रूप हैं, एक तो वस्तु जगत का ज्ञान, दूसरा आत्म तत्व का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वह आत्मानुभूति है। जैसा हमने कैसे में पढ़ा था? प्रयोजनवाद में, है ना। आत्मा की अनुभूति, ईश्वर प्राप्ति अथवा मुक्ति को इन्होंने सबसे बड़ा यानी कि जीवन का अंतिम उद्देश्य माना है। किसने? स्वामी जी ने। आइए, ये तो बात हो गई इनके जीवन दर्शन की। अब हम बात करते हैं स्वामी जी के शिक्षा दर्शन की। ओके प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स आपको ऑन व्हाट्सएप PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, यानी कि PDF आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं। आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो या फिर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो। यदि आप लखनऊ और कानपुर के छात्र हैं तो आपके लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रहे हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कोई कॉपी किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो शिक्षा दर्शन है इसकी बात कर लेते हैं। स्वामी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते थे कि जो मनुष्य हो वो आत्मविश्वासी हो, आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हमेशा इस तथ्य पर बल दिया कि हमें धर्म की वास्तविक मर्यादा स्थापित करने वाली और सर्वांगीण विकसित चरित्र के नागरिक निर्माण करने में समर्थ शिक्षा की आवश्यकता है। हमें इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सके, व्यक्ति के चरित्र का विकास कर सके, व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सके। इस तरीके की शिक्षा हमें बालकों तक पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा दर्शन के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रचलित उस समय की जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी उसके वो घोर विरोधी थे, उसका विरोध करते थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य मात्र बाबुओं की संख्या बढ़ाना था, ना कि किसी प्रकार का बालक में कोई डेवलपमेंट करना, चाहे वो उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। स्वामी जी के विचार से एकाग्रचित्त का मतलब होता है कंसंट्रेट हो जाना, यानी कि अपने मन को, अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट, स्थिर कर लेना। स्वामी जी के विचार से एकाग्रचित्त व्यक्ति को ही ज्ञान की महान शक्ति उपलब्ध हो पाती है। स्वामी जी के अनुसार ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है, चाहे मौलिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। मनुष्य अपनी शक्तियों के प्रयोग के द्वारा उसका अनुभव करके उसे प्रकाश में ला सकता है। स्वामी जी के शब्दों में हमें क्या लिखा है? स्वामी जी के शब्दों में हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, जिसके द्वारा एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति का निर्माण होता है, एक अच्छे नागरिक का निर्माण होता है। मस्तिष्क की शक्ति भी बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इस प्रकार की शिक्षा देना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 5 कहता है, स्वामी विवेकानंद जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यावहारिक शिक्षा पर बल देते थे। उन्हीं के शब्दों में कहा गया है, तुमको कार्य करने के सब क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा, यानी कि काम करने के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें आपको क्या होगा?
व्यावहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का क्या कर दिया, विनाश कर दिया है। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। ठीक है, ये था स्वामी जी का शिक्षा दर्शन। अब आगे बात करते हैं। शिक्षा दर्शन के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, इनको समझ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद की गणना संसार के महान शिक्षा शास्त्रियों में की जाती है। उनके शिक्षा दर्शन संबंधी आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके, है ना। इस तरीके की शिक्षा देने पर स्वामी जी फोकस करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। केवल पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है। बच्चे को किस तरीके की शिक्षा दी जाए, बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, जीवन से संबंधित शिक्षा दी जाए, उसको अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा दी जाए। ये नहीं कि आप उसको सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं। मन, वचन और कर्म की शुद्धि आत्मनियंत्रण है। ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है, वह स्वयं ही सीखता है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जिससे चरित्र का गठन हो, है ना, मन का बल बढ़ सके, बुद्धि का विकास हो, व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, उसका खुद का जो है वो अपने जीवन में सफल हो पाए, आत्मनिर्भर बन सके, है ना। और उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा का केंद्र जो है वो धर्म होना चाहिए। स्त्री जो शिक्षा दी जाए स्त्रियों को, उनकी शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां ही धर्म धारिणी होती हैं, ऐसा किसने कहा, स्वामी जी ने। और पाठ्यक्रम में लौकिक, आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषय भी रखे जाने चाहिए। ठीक है, मन, वचन, कर्म की शुद्धि जो है, क्या कहा इन्होंने, आत्म नियंत्रण है। ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है और वो स्वयं ही सीखता चला जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है, आइए इसको और ठीक से समझते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है, यानी कि मनुष्य के अंदर जो भी शक्तियां हैं उनका पूरी तरीके से विकसित हो जाना ही शिक्षा है, ना कि मात्र सूचनाओं का संग्रहण, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ज्ञान नहीं है। यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश ऋषि बन जाते। यानी कि अगर सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेना ही ज्ञान होता तो पुस्तकालय में तो हर तरीके की बुक होती है, फिर वो तो संसार के सबसे श्रेष्ठ संत हो जाते। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का विकास है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। शिक्षा के अर्थ की व्याख्या स्वामी जी ने बहुत ही विशाल संदर्भ में की है। वो तो ये भी मानते हैं कि जो मनुष्य कहता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना है, समझ लो कि वह मृत्यु की राह पर है, समझ लो कि वह मृत्यु की राह पर है। वह जीवन के रहस्य को मौन रूप में स्वीकार नहीं करते, वरन अनुभव के द्वारा शिक्षण ग्रहण करने को ही जीवन का रहस्य मानते हैं। उनके विचार से तो शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की शक्तियों की वृद्धि के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है। यानी कि शिक्षा वो साधन है जिससे मनुष्य की जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो तो डेवलप हो ही रही हैं, उसके साथ साथ बौद्धिक विकास भी, मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है। आज के इस संक्रमण काल में हमारे देश के नवयुवकों को ऐसी शिक्षा की ही आवश्यकता है जिससे वे विश्व के रहस्यपूर्ण तथ्यों को समझ सकें। जो क्या है, जो शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं लाती, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लाती, मनुष्य को आत्मनिर्भर नहीं बनाती, व्यक्तिगत विचारों को मौलिकता की प्रेरणा नहीं देती, उसमें भावात्मक एकता की जागृति नहीं करती, वो वास्तव में सच्ची शिक्षा है ही नहीं। तो ये स्वामी जी ने इस तरीके से अपनी शिक्षा को इन्होंने बताया है कि शिक्षा का क्या प्रॉपर अर्थ होता है। अब स्वामी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, जो भी शिक्षा बालक को दी जाए उसके पीछे क्या उद्देश्य हैं, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में देश प्रेम की भावना का समावेश करना बताया है कि देश प्रेम की भावना का आपके अंदर समावेश होना चाहिए। स्वामी जी का कथन है, यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती है तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास करना। क्या? बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्वामी जी का कहना था कि हमें ऐसे बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता है
जिनकी पेशियां लोहे के समान मजबूत हों और स्नायु फौलाद की तरह कठोर। उनके विचार के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक विकास करना है। नेक्स्ट है पूर्णत्व को प्राप्त करना, यानी कि रीचिंग परफेक्शन। स्वामी जी के अनुसार ज्ञान बाहर से नहीं आता है, बल्कि वह तो मनुष्य के भीतर ही होता है। इस अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। लौकिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान है। आप उसको नहीं दे रहे हैं, आप उस ज्ञान को बाहर लाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। वो ज्ञान उसके अंदर पहले से विद्यमान है। उस पर पड़े आवरण को हटा देना ही शिक्षा कहा जाता है। फिर है मानसिक और बौद्धिक विकास। स्वामी जी के अनुसार भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उसका बौद्धिक पिछड़ापन है, क्योंकि यहाँ पर लोग बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। इस कमी को दूर करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा द्वारा बालकों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास किया जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का विकास। स्वामी जी ने जीवन पर्यंत इस बात पर बल दिया कि अपने ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा और आत्मत्याग की भावना विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन्होंने लिखा है, उठो जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि तुम्हें उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। सांसारिक सुखों के त्याग की भावना आनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालक के अंदर सांसारिक सुखों को त्याग करने की भावना हो। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य में सांसारिक सुखों के प्रति मोह की भावना का त्यागना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जब तक ये भावना उत्पन्न नहीं होती तब तक एक व्यक्ति दूसरे के हित के लिए काम नहीं करता। सांसारिक सुखों को त्यागने वाला व्यक्ति ही सबको समान दृष्टि से देख सकता है। उनका कहना था कि आज भारत को ऐसे ही त्यागी व्यक्तियों की आवश्यकता है। समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। देखिए, स्वामी जी सभी मनुष्यों में एक आत्मा के दर्शन करते थे और मनुष्य के शरीर को उसका मंदिर मानते थे। वो मानते थे कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य में समाज सेवा की भावना के साथ ही विश्व बंधुत्व की भावना का विकास भी करना है। तो इस तरीके से स्वामी जी ने शिक्षा के ये उद्देश्य बताए हैं कि बालक का फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, पूर्णत्व को बालक प्राप्त करे, उसके अंदर मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास, श्रद्धा, आत्मत्याग की भावना आए, इस प्रकार की शिक्षा आप उसको दीजिए। सांसारिक सुखों को त्याग करने की भावना आए और समाज सेवा, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास उसके अंदर हो सके। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षण विधियां हैं, हमें कौन कौन सी शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए, किन शिक्षण विधियों को अपनाने पर स्वामी जी ने फोकस किया है, आइए समझते हैं। देखिए, प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण गुप्त के शब्दों में क्या कहा गया है, ये कहते हैं, शिक्षा की विधि में स्वामी विवेकानंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उनकी शिक्षा विधि एकमात्र आध्यात्मिक कही जा सकती है, जिसका आधार धर्म है। इस विचार से उन्होंने धर्म की विशेष पद्धति को अपनाकर शिक्षा देने के लिए कहा है। इस पद्धति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1 तो पहली विशेषता है चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग विधि का प्रयोग किया जाए। शिक्षक के गुणों व आदर्शों के अनुकरण के लिए, यानी कि शिक्षक के जो भी गुण हैं, जो उनके आदर्श हैं, बालक उनका अनुकरण नकल कर पाए, है ना, उसके लिए अनुकरण विधि का प्रयोग करना। मन को एकाग्र करने के लिए केंद्रीकरण विधि का प्रयोग करना। ज्ञान अर्जित करने के लिए विचार विमर्श, व्याख्यान, उपदेश और तर्क विधि का उपयोग करना। और छात्रों को सुझाव देने हेतु व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श विधि का प्रयोग करना। और प्रयोग प्रदर्शन द्वारा तथ्यों का ज्ञान देने अथवा स्वयं प्रयोग करके तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रयोग विधि का प्रयोग करना, यह भी एक सबसे अच्छी शिक्षण विधि की बात इन्होंने की है। तो इस तरीके से स्वामी जी ने इस प्रकार की शिक्षण विधि पर बल दिया है कि इस तरीके से बालक को सिखाया जाए। स्वामी जी के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान, टीचर का क्या रोल होता है। स्वामी जी का कथन है, वास्तव में किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी गई है। किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी गई है। हम में से प्रत्येक को अपने आप को शिक्षा
देनी पड़ती है। बाहरी शिक्षक केवल ऐसे सुझाव देता है जिनसे आत्मा कार्य करने और समझाने के लिए चैतन्य हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। स्वामी जी ने शिक्षक के अंदर बहुत से गुणों की अपेक्षा की जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जैसे शिक्षक को आध्यात्मिक दृष्टि से दिव्य और परिपक्व होना चाहिए। शिक्षक को धार्मिक ग्रंथों के सार तत्वों से अवगत होना चाहिए। शिक्षक को पवित्र और ब्रह्मचर्य पूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को दंड विरोधी प्रवृत्ति का होना चाहिए। शिक्षक में त्याग, साहस, उत्साह, विश्व बंधुत्व आदि गुण होने चाहिए। इस तरीके का शिक्षक होना चाहिए। ये किसके विचार हैं? स्वामी जी के। ठीक है। और शिक्षक को व्यवहारिक भी होना चाहिए जिससे वो मानव निर्माण के दायित्व को निभा सके। शिक्षक को एक सफल मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। साइकोलॉजिकल उसका पॉइंट ऑफ व्यू साइकोलॉजिकल होना चाहिए जिससे वो छात्रों को पूर्ण रूप से जान सके। इस तरीके का शिक्षक होना चाहिए। शिक्षार्थी के बारे में स्वामी जी क्या कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। उसके बाद हमारी क्लास एंड होगी और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जय कृष्णमूर्ति की बात करेंगे। अगर शिक्षार्थी की बात की जाए तो जिन महत्वपूर्ण गुणों को स्वामी जी के अनुसार छात्र के व्यक्तित्व में समाहित करना चाहिए वे गुण इस प्रकार हैं। क्या है गुण? विद्यार्थी को शरीर एवं मन से बलवान होना चाहिए। विद्यार्थी में सत्य को जानने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। उसके अंदर इच्छा शक्ति व चित्त को एकाग्र रखने की क्षमता होनी चाहिए। विद्यार्थी को विद्या प्रेमी, विवेकशील, विचारशील, स्वप्रयत्नशील और कर्तव्यशील भी होना चाहिए। धर्म और धार्मिक क्रियाओं में आस्थावान भी होना चाहिए। इस तरीके का एक शिक्षार्थी हो। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने स्वामी जी की बात की और क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जय कृष्णमूर्ति की बात करेंगे। इससे पहले जितने भी क्लासेज हो चुके हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से आप सभी क्लासेस को कंटिन्यू देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और नोट्स अगर आपने नहीं लिए हैं तो फटाफट से नोट्स के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर आपको दिया गया है 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ध्यान रहे नोट्स हमारे सिर्फ लखनऊ और कानपुर 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अवेलेबल है।